नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोई भी इंडिकेटर्स यूज किए बिना सिर्फ एंगल्फिन कैंडल का बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। बहुत से लोग कमेंट्स करते थे मोबाइल के लिए इजी और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, और ये रिसेंट कमेंट है जो परसों आया था। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपने चैनल पर देखा कि किन किन डिवाइसेस पर कितने कितने परसेंटेज व्यूज आते हैं, तो 85% से ज़्यादा व्यूज सिर्फ मोबाइल फ़ोन से आते हैं। इसलिए मोबाइल यूजर्स के लिए इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी और दूसरा कोई नहीं रहेगा। ये वीडियो बिना स्किप किए कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग के लिए दूसरा स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ भी है। मैं एक ई बुक बना रहा हूँ टॉप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर, जितना हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं उन पैटर्न्स का कंप्लीट टेक्निकल टर्म्स को इंक्लूड करके, जैसे परफेक्ट पैटर्न्स बनने का कंडीशंस, परफेक्ट पैटर्न्स बनने के बाद सिग्नल्स कैसे लेना है, ये सब कुछ इंक्लूड होगा क्लियर पिक्चर के साथ, सिंपल 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में, जिसका मूल्य $5 से $10 के बीच होगा। ये ई बुक भी मैं आप ही के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। आज मैंने ई बुक के बारे में अनाउंस किया है, इसलिए जो सीखना चाहते हैं, जो मेहनती हैं, उन्हें फ्री में भी दूंगा। ये ई बुक फ्री में लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको ये वीडियो YouTube पर कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मैं अभी लास्ट में आपको ईमेल दूंगा, उस ईमेल पर आपको ये वीडियो सेंड करना है। आप जिस ईमेल से स्क्रीन रिकॉर्ड सेंड करेंगे उस मेल पर 1 वीक के अंदर ई बुक डाउनलोड करने का लिंक आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर मास्टर हो सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नया चैनल ओपन किया है स्मार्ट ट्रेडिंग लाइब्रेरी नाम से। अगर आप भी स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। ट्रेडिंग में लॉस होने का एक ही कारण है कि हम कई सारे स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करते हैं। अगर आप सब स्ट्रैटेजीज भूलकर, सारे पैटर्न्स भूलकर सिर्फ एंगल्फिन पर ट्रेड करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर ही दिन में 1-2 ट्रेड्स करने पर भी आपका बैलेंस मिनिमम 25% से अधिक ऐड होगा, क्योंकि सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में एंगल्फिन नंबर 1 पैटर्न है। हैमर और शूटिंग स्टार आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन एंगल्फिन आपको कभी धोखा नहीं देगा। एंगल्फिन का टोटल ट्रेड्स में विनिंग ट्रेड्स ज्यादा होंगे। उसके लिए सही एंगल्फिन, ट्रेड करने योग्य एंगल्फिन को पहचान कर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होगा। तो आज हम इस वीडियो में ट्रेड करने योग्य एंगल्फिन को पहचानना सीखेंगे, सिग्नल को फिल्टर करना सीखेंगे। इसलिए आज मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को 1 सेकंड भी बिना स्किप किए देखिएगा और संपूर्ण टेक्निकल टर्म्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और मोबाइल यूजर्स को बिना चार्ट चेंज किए अपने मोबाइल स्क्रीन पर सारे टॉप 28 करेंसी पेयर्स देखना भी सिखाऊंगा। तो अब हम सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला एंगल्फिन पैटर्न को पहचानते हैं, और पूरे इंटरनेट जगत में ये पहला वीडियो होगा 100% परफेक्ट एंगल्फिन पैटर्न को पहचानना सिखाने वाला। ई बुक रिसीव करने के लिए आपने इस वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप यहां से भी अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद स्टॉप कीजिएगा और उसे किस ईमेल पर भेजना है ये मैं अभी लास्ट में बताता हूं। बुलिश एंगल्फिन पर सबसे ज्यादा सक्सेस रेट लेने के लिए 3 रेड कैंडल्स सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा दूसरे से छोटा, यानी इस तरह बड़ा, छोटा और लास्ट वाला तीनों में सबसे छोटा बनने के बाद ग्रीन कैंडल बनके बुलिश एंगल्फिन बनाता है। और ये एंगल्फिन का पेयर का बॉडी और ऊपर नीचे का लेग्स एवरेज होते हैं, तो उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। उसके लिए जहां एंगल्फिन बना है रेड और ग्रीन का, इस पेयर पर बहुत ही ध्यान देना है, इसका स्ट्रक्चर को समझना है।
पहला पॉइंट तो परफेक्ट एंगल्फिन बनने से पहले, ग्रीन कैंडल से पहले 3 रेड कैंडल सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला बड़ा, दूसरा पहले से छोटा और लास्ट वाला सबसे छोटा। ये बनने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन के एंगल्फिन बनता है तो मार्केट इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि ये बड़ा छोटा छोटा बनने के बाद मार्केट का मोमेंटम खत्म हो जाता है, मार्केट साइलेंट हो जाता है, मार्केट थक जाता है, फिर परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन ये ग्रीन कैंडल का बॉडी और लेग पर बहुत ध्यान देना है। पहला बात करते हैं ग्रीन कैंडल का ऊपर और नीचे का लेग, और रेड का भी लेग, ऊपर और नीचे लेग्स होना चाहिए। दोनों कैंडल्स में ऊपर और नीचे लेग्स होना चाहिए। अगर रेड में नहीं मिलता है ठीक है, एक साइड नहीं होता है या दोनों साइड भी नहीं होता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये ग्रीन कैंडल का ऊपर भी लेग होना चाहिए, नीचे भी लेग होना चाहिए। मिनिमम इतना, ये जो जितना लेग है एटलीस्ट इसका आधा जितना लेग मिनिमम ऊपर नीचे होना चाहिए, और मैक्सिमम थोड़ा इससे भी ज्यादा होता है तो भी ठीक है। एक हो गया लेग। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अगर दोनों में लेग्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। एक लेग हो गया, दूसरा इसका बॉडी। इसका बॉडी, ये जो एंगल्फिन बनाया है, रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन ने एंगल्फिन बनाया, उससे पहले का ये बीच वाला रेड कैंडल का हाफ, इसका हाफ, ये सेंटर में हमने ये ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसका क्लोजिंग है, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, इसके नीचे क्लोज होता है, एंगल्फिन बनता है तो मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाता है। इसका मैक्सिमम कंडीशन हो गया, इसका सेंटर से ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होना चाहिए, और मिनिमम कंडीशन हो गया ये जो रेड कैंडल है इसका 3 भाग कीजिए इसको, इसका 3 भाग का 1 भाग जितना यहाँ पर ऐड होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, एटलीस्ट उतना बड़ा बनना चाहिए, और मैक्सिमम इसका हाफ से नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। और उसके बाद ऊपर नीचे लेग्स होते हैं, रेड में भी लेग्स होता है, तो वहां पर हम परफेक्टली बाई कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। ये हो गया बाई करने का। उसी तरह बेरिश एंगल्फिन के लिए 3 ग्रीन कैंडल सीक्वेंस में ऑर्डर में होना चाहिए। पहला बड़ा, दूसरा पहले से छोटा, और तीसरा दूसरे से छोटा, यानी सबसे छोटा। 3 ग्रीन कैंडल्स में से लास्ट वाला सबसे छोटा और पहला सबसे बड़ा बनने के बाद रेड कैंडल बन के एंगल्फिन करता है, ग्रीन कैंडल को एंगल्फ करता है, तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है। और इसका भी कंडीशन ऊपर नीचे दोनों में लेग्स होना चाहिए, और ये जो बॉडी है एटलीस्ट इसका 30%, 25-30% तक बड़ा होना चाहिए, और मैक्सिमम इसका हाफ से ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, इसका हाफ से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर हाफ से नीचे भी क्लोज होता है तो भी मार्केट नीचे ही जाता है। यहाँ पर जैसे थंबनेल पर मैंने 90% सक्सेस रेट बोला, लिखा है, वो हम अचीव करने के लिए ये कंडीशंस है जो हमें केयर करना है, देखना है। ये हो गया बुलिश और बेरिश एंगल्फिन। अब इसमें ऐसे पैटर्न्स भी बनते हैं, उसे हमें ध्यान देना है, जैसे ये बड़ा, उसके बाद छोटा, लास्ट वाला सबसे छोटा बना, उसके बाद बुलिश एंगल्फिन बना। ऐसे कंडीशन पर मार्केट ऊपर नहीं भी जा सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि ये रेड बॉडी है, ये रेड बॉडी एटलीस्ट स्क्वायर में होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिन के लिए इस तरह बहुत छोटा कैंडल बनने के बाद परफेक्ट रेड कैंडल बनता है तो भी मार्केट नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये स्क्वायर में होना चाहिए। यहाँ पर जैसे स्क्वायर देख सकते हैं, अगर इस कैंडल का लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, एटलीस्ट स्क्वायर में होना चाहिए। वो देखने के लिए पहले MT4 को फुल जूम करना है, फुल जूम करने के बाद एक बार जूम आउट करना है। उसके बाद आपको जैसे ये स्क्वायर दिख रहा है, ये ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है, ऐसा स्क्वायर दिखता है तो वो हम परफेक्ट स्क्वायर मानते हैं। इसको फुल जूम भी नहीं करना है, फुल जूम करने के बाद एक बार जूम आउट करना है, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। इसी तरह मोबाइल पर भी एवरेज कैंडलस्टिक जहां हम एनालिसिस कर पाते हैं, अच्छे से पैटर्न देख पाते हैं, वैसे में स्क्वायर चाहिए। आज संडे है, मार्केट बंद है, ये फ्राइडे को कुछ सिग्नल्स बने थे, वो मैं एग्जांपल दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, किसी भी टाइम फ्रेम पर ये काम करेगा, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ये USD JPY है, ये बुलिश एंगल्फिन है। यहाँ पर जैसा मैंने बताया वैसा है, पहला बड़ा, दूसरा छोटा, लास्ट वाला सबसे छोटा। लेकिन इसका क्या था, ऊपर लेग नहीं था, ऊपर लेग नहीं होने के कारण, और इसका जो 50% है, इसका 50% से भी ये ऊपर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन रख के देख सकते हैं, इसका 50% से ये ऊपर क्लोजिंग दिया है और लेग भी नहीं है, इसलिए इसको फिल्टर करना है। एंगल्फिन बनते ही हमें ट्रेड नहीं करना है, जो कंडीशन है उस पर करना है। जैसे ये बहुत ही परफेक्ट है,
पहला बड़ा ये गोल्ड का है 15 मिनट्स का, पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। तीन में सबसे छोटा। ऊपर ग्रीन थे, रेड थे, क्या थे, कैसे थे, कहां से आए, कहां जा रहे हैं, ये कुछ नहीं देखना है। बस लास्ट का जिसने एंगल्फिन बनाया ग्रीन कैंडल, उससे पहले 3 रेड कैंडल्स सीक्वेंस में ऑर्डर में होना चाहिए। पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा दूसरे से छोटा, यानी सबसे छोटा तीसरा तीनों में। तो वो बनने के बाद यहाँ पर परफेक्ट एंगल्फिन बना, बुलिश एंगल्फिन बना। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर इसका 50% पर रखते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्लोज हुआ था। ये जो लाइन है, लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दिया और इसका 3 भाग का 1 भाग से ज्यादा ऊपर गया। ठीक है, इसका 3 भाग का 1 भाग मतलब इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना तक उसके अंदर क्लोजिंग होता है, तो वो परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन मानते हैं हम उसको। और इसका ऊपर भी लेग है और नीचे भी लेग है, रेड में भी है। ठीक है, रेड में एक साइड नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, छोटा होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ग्रीन में एटलीस्ट मिनिमम इतना जितना और मैक्सिमम इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसका टॉप तक जाता है तो भी ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे लेग्स थे और ये परफेक्ट पैटर्न था। गोल्ड पर बना था फ्राइडे को, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। AUD CHF पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेरिश एंगल्फिन बना था, यहाँ पर बहुत ग्रीन कैंडल्स थे। हमें वो नहीं देखना है, लास्ट का ये जिसने बेरिश एंगल्फिन बनाया उससे पहले 1 2 3 कैंडल्स होना चाहिए। पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसके तुलना में 30% ज्यादा है, क्योंकि ये जो जहां क्लोजिंग हुआ ग्रीन उससे ऊपर ये जंप करके ओपन हुआ है। बहुत ही बेरिश और बुलिश एंगल्फिन, अगर नीचे जंप होता है बुलिश एंगल्फिन और बेरिश एंगल्फिन ऊपर करके ओपन करता है, जैसे जूम करके देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये इसका क्लोजिंग ग्रीन का यहां पर था और उसका और इसका क्लोजिंग नीचे जहां हुआ है इसको देखेंगे तो लगभग ये 30% था, इसके तुलना में 30% बड़ा था। ऊपर नीचे का हम देखेंगे तो 30% नहीं मिलता है, 25% मिलता है, 20% तक मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे इस तरह दोनों में लेग्स होना चाहिए था। और 3 कैंडल्स ऑर्डर में बनने के बाद उसके बाद ये रेड कैंडल बना। ऐसे में हम ये 2 कैंडल्स में जिसका हाई ज्यादा है उससे थोड़ा सा ऊपर का हम SL रखते हैं और 1:1.5 यानी 1.5 गुना का टारगेट रखते हैं। जैसे $10 का हमें लॉस होने वाला है तो $15 का प्रॉफिट हम लेते हैं। तो ये हुआ एक AUD CHF पर था, आप देख सकते हैं परसों का सिग्नल्स था। ये जो रेड कैंडल है जिसने एंगल्फिन बनाया उसका 50% से नीचे है इसका क्लोजिंग और ये रेड कैंडल से 30% से ज्यादा बड़ा है, यानी ये परफेक्ट है। ऊपर नीचे लेग्स हैं तो ऐसा सिग्नल्स बहुत ही परफेक्ट होते हैं, तो हम यहाँ बाई करेंगे। 1:1.5 का टारगेट रखते हैं। अभी मैं आपको फिल्टर करना भी सिखाऊंगा, इसीलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये बेरिश एंगल्फिन है, परफेक्ट है, बड़ा छोटा छोटा और ऊपर नीचे लेग्स हैं। इसका 50% के पास ये क्लोजिंग है। अगर थोड़ा सा नीचे होता है तो भी ठीक है, लेकिन ये रेड कैंडल बड़ा नहीं था, बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कंडीशन रखा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन 50% इतना है, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग है, लेकिन रेड कैंडल एवरेज था, छोटा था, इसलिए ऐसा सिग्नल्स पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग तो होना ही नहीं चाहिए, वो फिर हमें प्रॉफिट नहीं देगा। इसके सेंटर से ऊपर ही क्लोजिंग होना चाहिए। ये छोटा होने के कारण थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं, ये भी परफेक्ट सिग्नल था। उसी तरह यूरो NZD पर भी यहाँ पर परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन बना था। देखिए 3 कैंडल्स में बड़ा छोटा छोटा, उसके बाद ये एंगल्फिन बना और एंगल्फिन बनने के बाद इसका 50% के आसपास उससे नीचे ही क्लोज हुआ, ऊपर नीचे लेग्स थे और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो इस तरह से हमें सिग्नल फाइंड करना है। बहुत सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत सिग्नल्स थे यहाँ पर। 28 करेंसी पेयर्स और गोल्ड क्रूड ऑयल मिला के 30 पेयर्स पर हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिग्नल्स मिलते हैं, परफेक्ट जहां बनता है वहीं करना है। इसके बाद हमें फिल्टर कैसे करना है, उससे पहले मोबाइल यूजर्स के लिए अपने स्क्रीन पर easytradingtips.com ओपन करने के बाद यहाँ पर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर 3 लाइंस होगा, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद लाइव चार्ट्स पर यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे मल्टीपल फॉरेक्स चार्ट्स है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद इस पेज के नीचे बॉटम पर जाना है। यहाँ पर नीचे आपको मोर मल्टीपल चार्ट्स होगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ही पेज में टॉप 28 करेंसी पेयर्स जो मेजर और माइनर्स होते हैं जिन पर हम ट्रेड करते हैं वो सारे पेयर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह स्लाइड अप डाउन करके आप
कहाँ पर सिग्नल बना है नहीं बना है ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक बुलिंजर बैंड भी बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है, ये बहुत ही काम आएगा। अगर आज का जो पैटर्न है वो बुलिंजर बैंड के लोअर लाइन पर बुलिश एंगल फिन बनता है तो 1:2 का टारगेट हम रख सकते हैं, टारगेट बढ़ा सकते हैं। और अपर लाइन के बेस पर बेरिश एंगल फिन बनता है तो वैसे कंडीशन पर भी हम 1:2 का टारगेट रख सकते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर है। आपका ब्रोकर का कमीशन बहुत कम है और स्प्रेड 0 बराबर है, तो आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं, सिग्नल्स ज्यादा मिलेंगे। नहीं तो आप नीचे यहाँ पर बॉटम पर देख सकते हैं 15 मिनट्स मल्टीपल चार्ट्स, इसको क्लिक करेंगे तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर सेम वही चार्ट्स 28 टॉप करेंसी पेयर्स खुलेंगे। तो यहां से आप इसे अप एंड डाउन करके सिग्नल कहाँ बना है नहीं बना है ये चेक कर सकते हैं। ये आपको इजी होगा, चार्ट चेंज करने का जरूरत नहीं होगा और आप यहाँ से टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये टाइम फ्रेम चेंज करने में बहुत सारे चार्ट्स में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एक पेज पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक रखा है और सेम कॉपी दूसरे पेज पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। तो इस तरह से आप यहाँ से सिग्नल्स ले सकते हैं। अब हम फिल्टर कैसे करना है सिग्नल को वो देखते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल्स है, easytradingtips.com पर ट्रेडिंग सिग्नल्स है। यहाँ पर टॉप 28 टॉप करेंसी पेयर्स मेजर और माइनर सारे और 2 कमोडिटीज जैसे गोल्ड हुआ और क्रूड ऑयल, इसको मैंने ऐड किया है। 30 है, इसमें आपको जिस पर सिग्नल मिला है उस पर क्लिक करना है। किस पर आपको सिग्नल मिला है उस पर क्लिक करना है। जैसे यूरो यूएसडी पर मिला है तो हमने यहाँ यूरो यूएसडी पर क्लिक किया। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आपको यूरो यूएसडी में बाई सिग्नल मिला। उसके बाद आपको ये मीटर देखना है। जैसे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का मीटर है, ये अगर रेड में है, नेचुरल से लेफ्ट साइड में है और आपको वहां पर भी बेरिश एंगल फिन मिला है तो ये परफेक्ट सिग्नल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर बाई का मिला है तो राइट साइड में होना चाहिए। ये सेल है तो सेल सिग्नल यहाँ पर भी मिला, आपने भी सेल सिग्नल फाइंड आउट किया। जैसे ये यूरो यूएसडी पर हम देख सकते हैं फ्राइडे को ये सेल था, सेल सिग्नल था, यहाँ पर बेरिश एंगल फिन बना था, मार्केट नीचे गया था। तो ये मीटर को भी आपको चेक करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आप बिना मीटर चेक किए जैसा मैंने कंडीशन बताया बुलिश और बेरिश एंगल फिन का, उसको एक्यूरेट फॉलो करते हैं तो लगभग आपको 70% सक्सेस रेट मिलेगा। 65 से 70% मिलेगा ही। और ये मीटर भी आप चेक करते हैं तो ये 15% ये मीटर बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें सारे टॉप के इंडिकेटर्स जो होते हैं बाय डिफॉल्ट वाले MT4 पर जो आते हैं, कस्टमाइज वाले नहीं, बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड होते हैं उसका सारे इंडिकेटर्स और ट्रेंड के हिसाब से ये सिग्नल देता है। ये सिग्नल और हमारा सिग्नल जहां कंबाइन होता है वहां पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये दोनों कंबाइन करने पर आपको लगभग 80% के आसपास सक्सेस रेट मिलेगा। और मैंने थंबनेल पर 90% बोला है, 10% अभी बाकी है। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट इसमें और फिल्टर करके 10% और ऐड करके 90% एक्यूरेट सिग्नल्स का रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए बोला था वीडियो का, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद इस ईमेल पर verification@easytradingtips.com इस ईमेल पर सेंड कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर हमारा ई बुक कंप्लीट हो जाएगा और वो होते ही आपको डाउनलोड करने का लिंक आपने जिस ईमेल से भेजा है उसी ईमेल पर आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का परफेक्ट एंगल फिन पैटर्न को पहचानने का कंडीशंस। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।